पड़त्थर। असुर लोक का राजा त्रिशंकेश्वर अपने कक्ष में व्याकुल भाव से घूम रहा था। रिकॉर्डिंग कौन होता है? सेनापति, परियों की रानी चित्रगंधा की बेटी का विवाह कदापि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सब अनर्थ हो जाएगा। परंतु असुरराज, आप इतने आखिर क्यों विचलित हैं? अगर परिलोक की राजकुमारी कल्पना का विवाह हो गया तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा? सेनापति, अपनी सेना तैयार करो, हम स्वयं जाकर आक्रमण करेंगे। इधर परिलोक में आपने हमारी बेटी को पुत्रवधु स्वीकार कर हमें अपना ऋणी बना लिया है देवराज इंद्र। ऐसा मत कहे परी रानी, हमें तो अपने पुत्र की इच्छा में ही प्रसन्नता है। सत्य पूछो तो ये विवाह हमारे पुत्र की इच्छा से ही हो रहा है। महारानी, कन्या को बुलाइए ताकि स्वयंवर की रस्म अदा की जा सके। परी रानी ने एक परी को आदेश दिया, कल्पना को लेकर आओ। जो आज्ञा परिरानी। तभी अचानक परिरानी अनर्थ हो गया परिरानी। क्या हुआ प्रहरी? तुम इतनी घबराई क्यों हो? असुर लोग के असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हमने असुरों का सामना नहीं किया तो वो परिलोक को अपना अधीन बनाने में सफल हो जाएंगे। वो जल्द ही देवराज इंद्र से बोली, क्षमा करना देवराज, इस समय यह विवाह संपन्न नहीं हो सकता। इस समय अपने राज्य की असुरों से रक्षा करना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले देवराज इंद्र कुछ कह पाते। ओह, चली गई। मुझे तुरंत ही अपनी सेना को तैयार करना चाहिए। अपनी उपेक्षा होती देख देवराज इंद्र आग बबूला हो उठे। ये तो हमारा घोर अपमान है। तभी इंद्र का पुत्र देवदत्त बोल उठा, पिताजी, हमें परी रानी को सहयोग देना चाहिए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है सहयोग करने की। जिस रानी ने हमारा मान को ठेस पहुंचाई है, हम उसके महल में अब एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। आओ देवदत्त। देवराज इंद्र की जाते ही आए हुए सारे अतिथि भी उनके साथ चल दिए। चलो चलो। इधर परी रानी की सेना असुरों से भयंकर युद्ध लड़ रही थी। आगे बढ़ो, कोई बचना नहीं चाहिए। कूद पड़ो साथियों। आखिर शत्रुओं के पैर उखड़ ही गए। वापस चलो, हमारा कार्य सफल हो गया है। चलो चलो। भाग गए। परी रानी युद्ध स्थल से जब राजमहल पहुंची तो देवराज इंद्र के साथ साथ विवाह के लिए आए सारे देवगण व अन्य अतिथि भी चले गए। उन्होंने अवश्य ही मेरे विवाह को स्थगित करने के निर्णय को अपना अपमान समझा है, परंतु मैं इस समय कर भी क्या सकती थी? उस समय कल्पना के विवाह से अधिक परिलोक को असुरों से बचाना आवश्यक था। यह इतना दुख का विषय नहीं है। मुझे आशा है मैं देवराज इंद्र को मना लूंगी। अग्नि नक्षत्र में अवश्य मेरी पुत्री का विवाह देवदत्त से हो जाएगा। इधर असुरराज त्रिशंकेश्वर भी अपने राज्य में इसी विचार पर व्यस्त थे। सेनापति, हमने इस बार तो किस तरह परिलोक की पुत्री का विवाह होने से रुकवा दिया, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल परिरानी अपनी पुत्री का विवाह जरूर करेगी। हमें जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा, परंतु हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है हम किस तरह परिरानी की पुत्री का विवाह स्थायी रूप से रुकवा सकते हैं। अगर समस्या इतनी गंभीर है तो आप गुरु और असुराचार्य के शरण में क्यों नहीं जाते महाराज? तुम ठीक कहते हो सेनापति, हम आज ही गुरु असुराचार्य के पास इस समस्या का समाधान खोजने जाते हैं। असुरराज का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। चिरंजीवी हो। कहो असुरराज, ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें हमारी शरण में ले आया? समस्या बहुत गंभीर है गुरुदेव। ये समझ लो, अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो जल्द ही असुर लोग समाप्त हो जाएगा। तुम अपनी समस्या बताओ असुरराज, हम यथासंभव तुम्हारी मदद करेंगे। असुरराज ने अपनी सारी व्यथा गुरुदेव असुराचार्य को कह सुनाई, जिसे सुनकर असुराचार्य चिंतित हो उठे। ओह, ये तो वास्तव में बहुत ही विकट समस्या है। जी गुरुदेव, तभी तो मैं आपके पास सहायता मांगने आया हूँ। ठीक है असुरराज, हम तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान कर देंगे। हमारे पास भेज दो। जो आज्ञा गुरुदेव। ये कोई साधारण फल नहीं है असुरपुत्र, ये हमारी मंत्र शक्ति से उत्पन्न किया गया फल है। यदि तुम इस फल को परिरानी के पुत्री को खिला दोगे तो वो तुरंत पत्थर की बन जाएगी। लेकिन गुरुदेव, मैं इस रूप में परिलोक पहुंचूंगा कैसे? और इस रूप में राजकुमारी कल्पना मुझसे फल ग्रहण क्यों करेगी? तुम्हारी चिंता सही है पुत्र, परंतु हमने इसका भी समाधान सोच लिया है। कैसा समाधान गुरुदेव? तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। कल्पना को जब सारी बातें पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कल्पना से मिलने परिलोक जाऊंगा। हाँ। पिताजी से कह दूंगा कि मैं कल्पना से बिछड़कर जीवित नहीं रह सकता। इधर परिलोक में जैसे भूचाल आ गया था। क्या कह रही हो तुम? अरे मैं ही क्या, परिलोक के प्रत्येक
पर यही बात है। आश्चर्य है, कोई जीवित परी पत्थर के रूप में कैसे बदल सकती है? ये सच है, राजकुमारी कल्पना अब परी नहीं बल्कि पत्थर की प्रतिमा मात्र है। लेकिन ये हुआ कैसे? अभी कल तो राजकुमारी कल्पना एकदम ठीक ठाक थी। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सुना है इंद्रपुत्र देवदत्त ने ऐसा किया है। पास ही परीलोक की सीमा पर। ये क्या दुष्टता है सैनिकों? क्या तुम जानते नहीं कि हम परिलोक की राजकुमारी के होने वाले पति हैं? हमें सब मालूम है राजकुमार, परंतु महारानी का आदेश है कि आपको राज्य के सीमा के आसपास देखते ही बंदी बना लिया जाए। क्या महारानी ने ऐसा आदेश दिया है? जी हाँ। मुझे महारानी के पास ले चलो। जल्द ही। ये आप क्या कह रही है महारानी? भोले बनने का प्रयत्न मत करो देवदत्त। कल्पना की सखी और उद्यान के पहरेदार, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी पुत्री को पत्थर में बदलने में तुम्हारा ही हाथ है। विवशता में हमसे हुए अपमान का तुम हमें इतना बड़ा दंड दोगे? हमने सोचा भी न था। ये सब झूठ है, आरोप है हम पर। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये एकदम सत्य है। अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो प्रत्यक्षदर्शियों को पूछ लो। पुष्पगंधा, बता दो सब कुछ इस दृश्य को जो तुमने देखा था। जो आज्ञा महारानी। उस समय राजकुमारी उद्यान में टहल रही थी। देवदत्त तुम? हाँ प्रिय, तुम्हारा वियोग अधिक समय तक सहन नहीं हुआ और मैं तुमसे मिलने चला आया। ये तो तुमने अच्छा किया। तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल बहुत कठिनाई से बीत रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि देवदत्त के हाथ में थमे फल पर पड़ती है। तुम्हारे हाथ में ये विचित्र सा फल कैसा है? ओह, ये फल तो मैं विशेष तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये देवताओं के उद्यान में लगने वाला एक ऐसा विशेष फल है, इसे खाने वाला अपनी युवा अवस्था को कभी नहीं खोता। अच्छा, ये तो वास्तव में विचित्र फल है। मैं इसे अवश्य खाऊंगी। मैं स्वयं अपने हाथों से ये फल तुम्हें खिलाऊंगा। कितना प्रेम करते हैं ये दोनों। मेरा और मेरे पिताजी का अपमान करने का इससे अच्छा दंड परी रानी को नहीं मिल सकता। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जिसने राजकुमारी को पत्थर की प्रतिमा में बदला था वो इंद्रपुत्र देवदत्त ही था। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो मात्र इतना ही कहूंगा महारानी कि ये कृत्य मैंने नहीं किया है। मैं कल्पना को अपने प्राणों से ज्यादा चाहता हूँ। फिर भला मैं उसे पत्थर की प्रतिमा कैसे बना सकता हूँ? अचानक परीरानी दहाड़ पड़ी। चुप रहो, हम तुम्हारे गंदे मुंह से अपनी पुत्री का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तुमने जो दुष्टता की है उसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। सैनिकों, बंदी बनाओ इस दुष्ट को। अगले ही क्षण कई सैनिक देवदत्त की तरफ बढ़े। उफ, न जाने ये क्या रहस्य है। मुझे इसका पता लगा